नमस्ते, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। और जिस प्रकार से मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि मणिमहेश यात्रा को लेकर के जो सूचनाएं दी थी और किस प्रकार से यात्रा की जानी है और किस प्रकार से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तो इस प्रकार की जानकारियाँ दी थी। और आज के इस वीडियो में यहाँ पर उसी से संबंधित एक और जानकारी मैं ये दे रहा हूँ कि चंबा ज़िले से जो खबरें आ रही है, मतलब हिमाचल के चंबा ज़िले में जहाँ पर ये यात्रा होती है। चंबा ज़िले का एक हड़सर तहसील है और उसमें भरमौर नाम का एक गांव है, तो वहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। तो जब आप पठानकोट से होते हुए जब आप चंबा ज़िला जाएंगे, चंबा ज़िले से जब आप हड़सर जाएंगे और भरमौर गांव में जाएंगे, तो वहाँ तक जाने और आने के लिए जो मुख्य सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग या स्टेट हाईवे जो भी है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको ये सावधानी बरतनी है कि फ़िलहाल जैसे मौसम चल रहा है, और हालांकि तब तक हो सकता है कि मौसम ठीक हो जाए या वहाँ का पहाड़ों में जो कंडीशन है वो थोड़ी ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, लेकिन आप लोगों को ये सावधानी बरतनी है कि जो वहाँ की एडवाइज़री है राज्य की तरफ से, वो ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पहाड़ों का जो है हालत ख़राब है और रास्ते जो बने हैं वो रास्ते सब ढह गए हैं और ज़्यादातर हिस्से उसके जो है ख़राब हो चुके हैं। तो ऐसे में जब आप जाएंगे और यात्रा चलेगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, और बिना रजिस्ट्रेशन के आपको वहाँ पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्योंकि पिछले साल जो सूचना मुझे मिली थी वो ये थी कि पिछले साल कई लोगों ने बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा कर ली थी। ये यात्रा वैसे कश्मीर की जो अमरनाथ यात्रा इस प्रकार की यात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई ख़ास मतलब कोई सिक्योरिटी लेवल को लेकर के कोई समस्या नहीं होती है। स्थानीय लोग यहाँ पर जो हिमाचल के बहुत अच्छा स्वभाव या अलग स्वभाव का है, तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, तो ये तो अलग बात है। लेकिन अब जो है वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रीज़न से मतलब ये है कि आपकी सुरक्षा, मतलब आपका स्वास्थ्य या जो प्राकृतिक आपदा वगैरह होगी तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके ऊपर हमें निगरानी रखनी होगी कि आप कहाँ हैं। यदि कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो हम आपको वहाँ पर किस प्रकार से पहुँचेंगे हम आपके नज़दीक, या आपको कैसे हमें सूचना देंगे। तो इस प्रकार की कई सारी जानकारियाँ उन्होंने शेयर की, बताई है और मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताई है। तो जो खबरें वहाँ की है वो ये है कि आपको वहाँ पर तभी परमिशन दी जाएगी जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि आपकी पूरी जानकारियाँ उन लोगों के पास होगी, और आपको शायद हो सकता है कि एक आई कार्ड वगैरह दे या कोई ऐसा कुछ निशान दे जो कश्मीर में जैसे अमरनाथ यात्रा में होता है उसी प्रकार से कोई दे, तो उसी के आधार पर आपको वो अनुमति दी जाएगी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे जाते हो और अगर मान लो ऐसा अवसर आता है कि आप वहाँ घुस जाते हैं बिना परमिशन के, तो आपको खुद सावधानी बरतनी है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा के तौर पर अगर वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, तो क्योंकि मैंने देखा है कि वो रास्ते किस प्रकार से उबड़ खाबड़ या बहुत अधिक चढ़ाई वाले हैं। अमरनाथ यात्रा की तरह सीधे सपाट रास्ते नहीं हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में बहुत थोड़ी चढ़ाइयाँ हैं, हल्की फुल्की चढ़ाइयाँ हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई एक आध जगह पर है। लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों को पूरा पार करना है और ऊपर ही ऊपर चढ़ना है, नीचे बहुत कम उतरना है, यानी चढ़ते टाइम। और उतरते टाइम बिल्कुल उतरन है एकदम, आप ये लगा लो कि 20 से 30, 35 या 40 डिग्री तक का या 50 डिग्री तक के भी चढ़ाई चढ़नी है अधिकतर। तो लगभग 50% रास्ता ऐसा ही है यहाँ का, और इसी को देखते हुए वहाँ पर आपको थकान भी हो सकती है, या रास्ते फिसलन भरे भी हैं, या बहुत सारी हो सकता है रास्ते टूट गए हो, या जो वहाँ पर नदी नाले हैं उनके ऊपर एक अस्थायी तौर पर पुल बनाए जा रहे हैं। अभी इस वक्त देखते जो बताया जा रहा है कि अभी हम निर्माण शुरू कर रहे हैं या देखभाल शुरू कर दी है उन्होंने। तो उसको देखते हुए आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो वहाँ जाने के लिए तो आप यही चीज़ें आपको एडवाइज़री वहाँ की ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है। उसके अलावा जब आप पठानकोट से जब आगे तक जाएंगे, बाय रोड जाना पड़ेगा, तो आगे जब जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके साथ छोटे बच्चे ना हो, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अवॉइड करें इस यात्रा को, क्योंकि फ़िलहाल जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है और हो सकता है कि ये जो प्राकृतिक आपदा है आगे भी जारी रहे
और किसी तरह से जब आप वहाँ पहुँच भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये समस्या आने लगे। तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, कहीं रास्ते में जाम हो सकता है, फंस सकते हैं आप, या कुछ प्राकृतिक आपदा के तौर पर आपको वहाँ ज़्यादा समय लगे या ज़्यादा खर्च लग सकता है। तो आप रास्ते का जो खर्च है उसको ध्यान में रखें कि जब आप चंबा तक जाएंगे या चंबा से आगे थोड़ा सा भरमौर तक पहुँचेंगे तो वहाँ तक आपको अपनी जेब खर्च से ही खाना पीना होगा। उसके बाद वहाँ 1-2 जगह पर रास्ते में लंगर वगैरह होते हैं, तो छोटे मोटे जो लंगर होते हैं तो वहाँ पर आपको खाना पीना मिलेगा, लेकिन वो आपको जो है आपका खर्च नहीं बचाएगा। बहुत ज़्यादा खर्च आपका जो है वो जब आप हड़सर गांव में पहुँच जाएंगे तो वहाँ से ही आपका खर्च खाने पीने का बचेगा। उसके पहले आपको जो है आने जाने का जो खर्च लगेगा वो खर्च तो आपको देना ही है, साथ में खाना पीना भी रख रहे हैं। तो ये बजट को आप खास तौर पर ध्यान रखें। बाकी जो आप टैक्सी वगैरह से जाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा जो भी होता है वहाँ के हिसाब से जो चार्ज एक्स्ट्रा ही होगा, और हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा से भी बहुत एक्स्ट्रा लगे। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन सावधानी आपको ख़ास तौर पर मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, क्योंकि जो मेरी परसों बात हुई है तो हिमाचल की कंडीशन चंबा ज़िले की बहुत बुरी है, और वहाँ पर जो है रास्ते बहुत बुरे टूटे हुए हैं और उनको बनाने में, तैयार करने में उनको काफ़ी समय लग सकता है। और उसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब वो रास्ते बनाएंगे तो इतनी आसानी से रास्ते नहीं बनेंगे, इतनी जल्दी में रास्ते नहीं बनेंगे कि वो प्लेन एरिया है तो इधर से काट के उधर बना दिया, रोड रोलर घुमा दिया, इतना आसान नहीं है। वहाँ पर पुलिया बनानी पड़ेगी, उसको बैरिकेड लगाने पड़ेंगे, उस मलबे को दबाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर उसको चेक किया जाता है बाकायदा, उसका जो प्रेशर चेक किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लेवल होते हैं उसके। हालांकि वो करेंगे, युद्ध स्तर पर भी करेंगे वो, क्योंकि संपर्क काफ़ी हद तक टूट चुका है उस क्षेत्र का। तो आप खुद सावधानी बरतें जब आप जाएंगे। तो कोशिश करें कि आपके साथ ऐसे सदस्य ना हो जो बुज़ुर्ग हों, या जो बीमार रहने का, जो उनका बार बार बीमार होते हों, या फिर महिलाएं खास करके जो अधिक उम्र की हों, या फिर उनको कोई ऐसी समस्या हो जो जैसे गर्भवती वगैरह हो। तो इस चीज़ की आप कोशिश करें कि उन लोगों को, या बच्चे हैं तो या बुजुर्ग हैं तो उनको अवॉइड करें आप। क्योंकि अगर आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन फंस जाएंगे, अगर मान लो गलती से फंस गए, तो आपको वहाँ काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बजट का खास ध्यान रखें। फिर से कह रहा हूँ आपको, बजट का खास ध्यान रखें आपको, क्योंकि बजट वहाँ पर आपको, आप कितने भी अच्छे हों, कितना भी आपको मतलब आपकी क्षमता हो, लेकिन आपको बजट वहाँ पर अगर मैंने जो बताया या फिर जो एग्जैक्ट आप लेकर चलते हैं, मान लो कि मैंने कहा कि 10,000 रुपये लगेंगे, तो आप 10 का 15 या 20 भी लेकर चल सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि बहुत ही कम लगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगना ही लगना है, लेकिन इस चीज़ का खास तौर पर सावधानी बरतें जाने से पहले। तो उसमें आप जब सावधानी बरतेंगे तो आप ही के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। आप अपनी सेहत के अनुसार कुछ खाना पीना एक्स्ट्रा लेके चलें, या फिर कोई ऐसा ड्राई फ्रूट्स या कुछ जैसे चने या कुछ इस तरह की चीज़ें, आप गुड़ चने या फिर नमकीन वगैरह कुछ ऐसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलें, ताकि आपको वहाँ पर कम से कम खर्च लगे और आप लोड भी ज़्यादा लेके ना जाएं। बरसाती वगैरह ज़रूर रख लें, रेन कोट वगैरह बरसाती। छाते को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि छाता पहाड़ों में बहुत कम यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आप जब चलते हैं पहाड़ों में ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे, तो आपको एक हाथ आपका वहाँ छाते में बंध जाता है। ऐसे में आपको वहाँ पर चलने फिरने में परेशानी आती है। तो आपको दोनों हाथ फ्री होने चाहिए। आपका बैग ऐसा होना चाहिए कि आप कंधे पे लटका लें उसको, और आपका सारा सामान उसमें रहे, और वाटरप्रूफ बैग होना चाहिए। और आप ऊपर से बरसाती डाल लेंगे तो आपको चलने में आसानी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और अभी वहाँ पर जो है रास्ते टूट चुके हैं, बह चुके हैं। जो पैदल यात्रा के रास्ते हैं मणिमहेश के, उनमें काफ़ी हद तक रास्ते टूट चुके हैं और हर बार नए रास्ते बनाने पड़ते हैं उनको। तो वो भी तैयारी अभी उन्होंने फ़िलहाल वो, क्योंकि वो इधर के जो गाँव के संपर्क टूटे हुए हैं, तो वो मज़दूरों को या वो आधिकारिक तौर पर जो कर्मचारी लोग हैं वो इधर लगा रखें। तो वहाँ अभी उन्होंने शुरू नहीं किया है, ख़ास तौर पे ये ध्यान रखें। इसके अलावा जो लंगर वगैरह जहाँ लगते थे, वो भी जो स्थान उन्होंने चयन किए थे या पहले से लग रहे थे, वो भी पानी में बह चुके हैं। उनके जो चबूतरे बनाए थे वो भी बह चुके हैं, और काफ़ी कुछ वहाँ पर नुकसान हुआ है। और जो पुलिया वगैरह उन्होंने लकड़ी से बना रखी थी
पिछले साल जो हर साल जो उनको मरम्मत करते हैं वो सब बह के निकल गई है और वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है उस यात्रा के पैदल मार्ग में ऊपर से नीचे तक का पूरा। तो उसको देखते हुए आप लोगों को ये सावधानी बरतनी है कि आप जितना हो सकता है अपने सामान को कम रखें, लेकिन अच्छा सामान रखें ऐसा जो आपको वहाँ सर्दी से भी बचाए। और टोपी, ग्लव्स वगैरह और जूते अच्छे होने चाहिए। कोशिश करें कि आप जूते ऐसे रखें जो जिससे कि आपको ठंड ना लगे, या जुराबे एक्स्ट्रा रखें, हाथ के ग्लव्स वगैरह रखें। और आपकी फर्स्ट एड की मेडिसिन्स वगैरह जो ज़रूरी हैं वो अवश्य रखें। सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर आपको जैसे बुखार वगैरह आ जाए, सर दर्द, बदन दर्द कुछ हो जाए, तो इस तरह की जो फर्स्ट एड वाली चीज़ें हैं, जो पट्टी वगैरह आकर मान लो आप फिसल जाते हैं, चोट लग जाती है कुछ चीज़ें, तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का। एक टॉर्च ज़रूर रखनी है, क्योंकि टॉर्च की ज़रूरत पहाड़ों में हर बार होती है। आपके लिए वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगी होती है, सिर्फ जहाँ पर लंगर लगे होते हैं वहीं पर वो स्ट्रीट लाइट होती है। अगर आप रात को चलना चाहते हैं जाने में आने में, तो आपको वहाँ पर टॉर्च की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर जो जंगल, घने जंगल या फिर पहाड़ी मैदानी है, तो वो उनमें आपको जंगली जानवरों से, छोटे बड़े जो भी होते हैं, तो उन जानवरों से आपको सुरक्षा करनी है। और ग्रुप में ही चलने की आदत डालें। बेशक आप वहाँ पर अकेले जा रहे हो या 2 लोग जा रहे हो, आपको बाकी लोगों के साथ वहाँ पर संपर्क बनाकर रखना है। वो आपके साथ रखेंगे, आप उनके साथ रखेंगे, तो वहाँ पर जाकर सब एक सारे हिंदू धर्म से के तीर्थ होते हैं, तो वहाँ अपने आप ही वो भाईचारा बन जाता है और अपने आप ही वहाँ पर सारे एक हो जाते हैं। तो वहाँ पर सब मददगार होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पर डर की बात। लेकिन वहाँ पर जो है, मैं आप लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा कोई लोग नहीं बताएंगे इस चीज़ को, और वो सिर्फ गुणगान करते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वो इस चीज़ जो मैंने भोगी है, और मैं भुक्तभोगी इन चीज़ों का। और मैंने अंधेरा भी झेला वहाँ का, टॉर्च का इस्तेमाल भी किया, बरसाती का भी इस्तेमाल किया। कुछ जगह ऐसी भी आई जहाँ पर मैं बहुत देर हो गई थी, मैं भूखा भी रहा, और पानी भी, पीने का पानी भी मेरे पास कम हो गया था। और इस तरह से मतलब कई चीज़ें हैं। तो अमरनाथ यात्रा में भी मैंने देखा, यहाँ भी देखा, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा मेरा। और यही सब चीज़ें हैं, तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और यही आज की एक ख़ास जानकारी है। और बाकी जो भी होगा तो वो मैं आप लोगों को, कोई ऐसी ख़ास जानकारी होगी तो बताऊंगा ज़रूर। और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।